तो बेवजह जो सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश है, अभी भी कन्फ्यूज़न है। इसको मैं मानता हूँ कि देश की सरकार जो है इस कन्फ्यूज़न को दूर करेगी। अभी तक की जो स्टेटमेंट है वो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मांग है सरकारी कर्मचारियों की, और उसमें जो नया अब तीसरी एक पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए हैं उसको लोग बाग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, और एनपीएस जो है वो अभी कंफ्यूजन में है। तो ओपीएस उसमें इंक्लूड होना चाहिए था, और उसके अंदर इन्होंने पेंशन भोगी जो हैं उनके बारे में ऐसा कन्फ्यूजन रखा है कि वो जो अभी तक के हमारे 50 लाख के करीब पेंशनर्स हैं उनके ऊपर इसकी रिपोर्ट और उसका रिवीजन ऑफ पेंशन और विद लिंक्ड विद द डीए होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कन्फ्यूजन है। ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। ये हमने मांग भी की है प्री बजट कंसल्टेशन में वित्त मंत्री के सामने। कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी अनड्यू डिमांड नहीं कर रहा है, ये उनकी लीगल डिमांड है और जस्टिफाइड है। इसको सरकार को ईमानदारी से, जो सरकार चला रही है वो अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भरोसा करे और जो उनकी नीतियों को लागू कर रहा है 24 घंटे। क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी रहा हूँ, रेलवे कर्मचारी 25,000 ट्रेनों का संचालन रोजाना करते हैं, और जिसके अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता बैठी रहती है। 10 लाख उतरता है, 10 लाख उसमें चढ़ जाता है, और इतना बड़ा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट है वो 24 घंटे चलता है। और उसने 24 घंटे में कोविड के अंदर दुनिया घरों में छुपी हुई थी। रेलवे कर्मचारी जो है वो देश के अंदर ट्रेनों का संचालन कर रहा था। उसका ड्राइवर की क्या ड्यूटीज़ हैं ये इनको दूर से नज़र नहीं आती हैं, परंतु वो 500-500 किलोमीटर गाड़ी बिना रोक टोक के और 300 सिग्नलों को क्रॉस करता हुआ 100 की 100 की स्पीड से फास्ट ट्रेन को चलाता है। तो उसकी कैसी लाइफ है, उसके हकों के साथ खिलवाड़ कोई करेगा तो वो ठीक नहीं होगा।